आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो एक्सरसाइज 3.2 हमने स्टार्ट की थी। उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने उसका 1 बार स्टार्ट कर लिया था। आज उसका मैं सेकेंड पार्ट आपको स्टार्ट करवाऊँगा, विच इज़ 248 प्लस 3124 बेस 5 माइनस 110 बेस 2। हमने इसको सॉल्व करना है पहले और फिर इसको हमने बेस 2, बेस 5 और बेस 8 तीनों बेसिस में कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले इन क्वेश्चन को नंबर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तमाम नंबर्स को। सबसे पहले 248 जो है वो ऑलरेडी डेसिमल में है तो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, 3124 जो बेस 5 में दिया गया है उसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। उसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 31245, इसको हमने कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई 5, मैंने आपको बताया था कि जिस बेस नंबर सिस्टम में नंबर दिया गया है जब उसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपने उसके हर फिगर को उसकी बेस से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद यहाँ से नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे 0 1 2 एंड 3, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बेस पावर्स को सॉल्व करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 3, 5 5 25, 25 5 125। तो यहाँ पे आ गया 125 प्लस 1 इंटू 25, 5 5 25 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 1। यहाँ पे अब हम इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 375 प्लस 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ही आएगा, प्लस 2 इंटू 5 10 प्लस 4 इंटू 1 4। इन सबको ऐड करके आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 414। ये आपके पास डेसिमल में नंबर आ गया। इसी तरीके से हम अब अगले नंबर को कन्वर्ट करेंगे, इस नंबर को विच इज़ 110110 विद बेस 2। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2। इसके बाद पावर्स 0 1 2 3 4 एंड 5। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। 1 इन 2 की पावर 5 किसके इक्वल होता है, 32 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 टू द 4, 4 टू द 8 टू द 16 प्लस 0 डायरेक्ट है उसके यहाँ पर जगह 0 डायरेक्ट जीरो लिख देते हैं क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई कैसे करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 0 लिख देता हूँ। अब नेक्स्ट में मेरे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, 132 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई इन सबको ऐड करके, 54। अब इन तमाम नंबर्स को जो मैंने कन्वर्ट किया उनको मैं इसके साथ लिखूंगा। फॉर एग्जांपल अब नेक्स्ट पेज में मैं इसको इसी तरीके से लिखूंगा, ये वैल्यू इसी तरह आएगी। इसकी जगह क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 414 एंड माइनस, और यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 54। इसको सॉल्व करेंगे और फिर हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नंबर था हमारे पास 248 प्लस 1342 को जब हमने कन्वर्ट किया तो हमारे पास वैल्यू आई थी 414 एंड माइनस जब उसे कन्वर्ट किया था बाइनरी नंबर को तो हमारे पास आई थी वैल्यू 54। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या चीज़ सॉल्व करेंगे इसमें, डिमैश रूल के मुताबिक पहले हम इनकी एडिशन करेंगे। एडिशन करके हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 248 प्लस 414, यह वैल्यू आती है आपके पास 662 माइनस 54।
जब -54 करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी 608। अब आप 608 को कन्वर्ट करोगे बेस 2, बेस 5 और बेस 8 में। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, टू बाइनरी। तो सबसे पहले जब इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो उसी तरीके से 608 वैल्यू, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे 2 के साथ, क्योंकि हम बाइनरी में कन्वर्ट करें। 2 3 ज़ार 6, 0 वैसे ही आ जाएगा। 2 4 ज़ार रिमाइंडर 0, अगेन करेंगे 2 के साथ। 2 1 ज़ार 2, ये 2 5 ज़ार 10 और 2 2 ज़ार 4, रिमाइंडर 0, अगेन 2 के साथ करेंगे। 2 7 ज़ार 14, 2 6 ज़ार 12, रिमाइंडर 0, अगेन 2 के साथ करेंगे। 2 3 ज़ार 6 और 2 8 ज़ार 16, रिमाइंडर 0, दोबारा 2 के साथ करेंगे। 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18, रिमाइंडर 0, 2 9 ज़ार 18, रिमाइंडर 1, 2 4 ज़ार 8, रिमाइंडर 1, 2 2 ज़ार 4, रिमाइंडर 0, एंड 2 1 ज़ार 2 एंड रिमाइंडर 0। जब हम इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे तो हमारे पास नंबर क्या आएगा, हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, यहाँ हमें पता है। तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 1 0 0 1 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 0 है 0 0 0 0 0। तो ये नंबर आपके पास बेस 2 में आ गया, ये नंबर। इसी तरीके से हम इसको कन्वर्ट करेंगे बेस 5 के साथ, ठीक है। 2 बेस 5 608, 5 से स्टार्ट करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, फिर 1 बचेगा वो 10 हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पे क्या आएगा, फिर 5 1 ज़ा 5 और रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास 3 बचेगा। दोबारा 5 से करेंगे इसको। 5 2 ज़ा 10 21, फिर 5 4 ज़ा और रिमाइंडर बच गया मेरे पास 1। फिर 5 से करेंगे तो 5 4 ज़ा और रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास 4। तो जब इसे मैं कन्वर्ट करके लिखूँगा बेस 5 में तो मेरे पास वैल्यू आएगी 4 4 1 3 विद बेस 5। इसी तरीके से अब इसको मैं कन्वर्ट करूँगा टू बेस 8। बेस 8 में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको इसी नंबर को इसी तरह लिखेंगे 608, 8 के साथ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे करेंगे 7 के साथ। 56 होता है, 6 7 तो 56, 56। यहाँ पे क्या बची वैल्यू मेरे पास 4, यहाँ पे आ गया 48। अब 48 को किससे करेंगे हम लोग, 6 के साथ करेंगे तो मेरे पास वो प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे 0 आ गया रिमाइंडर। दोबारा इसको 8 के साथ करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 8 76 वैल्यू आ रही है। तो 9 8 9 सर क्या होता है 72। तो 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे पास 4। दोबारा 8 के साथ करेंगे तो 8 1 ज़ार 8 और रिमाइंडर बचेगा 1। तो जब बेस 8 में करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1140। ये आपके पास आंसर। उस नंबर को आपने बेस 4 में 8 में भी कर लिया, बेस 5 में भी कर लिया और बेस 2 में भी कर लिया। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बाकी तमाम क्वेश्चन इसी मेथड से करने हैं, इसी तरीके से करने हैं। बाकी तमाम किस्म की कन्वर्जन हम लोग पीछे कर चुके हैं। किसी क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई आप पूछ सकते हो। इसके बाकी जितने रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आगे करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। बाकी आप तमाम इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आप उन्हें ट्राई करें इंशाल्लाह। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते जाओ।